भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार होती जा रही खराब, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा इसका सीधा असर। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सिल्क सिटी में लोगों के सांस पर संकट बरकरार है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सिल्क सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार कर गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। पिछले 3 दिनों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, लिहाजा लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए मैदान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद से काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड मैदान में बहुत ही कम संख्या में मॉर्निंग वॉक पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर के चिकित्सक भी अब बुजुर्गों और बच्चों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर के लोग भी यह कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण से बचाव को लेकर सामाजिक स्तर पर पहल यह जानने की जरूरत है। वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानियों को लेकर लोगों से बात की। जो चीज़ है, जो प्रदूषण है वो इनएविटेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कारण ये है कि आप 2-3 कारण है। एक तो जो पुराने विंटेज की गाड़ियां हैं उसकी वजह से है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे जो खान पान के लिए जो सामग्री यूज करते हैं, जिसमें कोयले का भी इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ये चीजें हैं, इनको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं भी यहाँ खड़ा होकर के दोष दे रहा हूँ दूसरे को, रादर देन वो अगर मैं खुद शुरुआत करूँ अपने लेवल से कि मेरे हिस्से का जो काम है, जो प्रदूषण जो ना हो, वो मेजर्स अगर मैं लूँ, अगर मैं जागरूक करूँ लोगों को बताऊं कि क्या क्या कारण है जिसके से आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण कम हो सकता है। एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर की तरफ जाए, जो ब्लॉक लेवल पे हो, मोहल्ला लेवल पे हो, घरों में हो, बच्चों को जागरूक करें। तीसरी चीज है कि इसको अवॉइड करना है। अब जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स है, उनको करना चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है जब फॉग होता है और ये धूल और जो धुएं का कण है उससे मिलकर के स्मॉग बनाता है, जो हवा को भारी करता है। वो नीचे लेवल पे होता है, जो आप जब ब्रीथ करते हैं वो चीज अंदर जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब धूप निकलता है तो ये जो वायु में इन चीजों की कमी हो जाती है। कारण ये होता है जो फॉग होता है वो मेल्ट होता है और ये फिर कण उसमें कम हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज है कि धूप निकलेगी तो विटामिन डी से भी आपको फायदा होगा। और तीसरी चीज है कि बुद्धिजीवी लोग आते हैं, सैंडिस कंपाउंड में बैठते हैं। एक गोष्ठी होनी चाहिए, एक सेमिनार होना चाहिए, एक सिंपोजियम होना चाहिए, वॉक द टॉक होना चाहिए, लोगों को इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, जहाँ पे इसके बारे में जागरूक करें कि आप किस चीज को कैसे ना फैलाएं, कैसे रोकें। गांव में जाकर के, शहरों में ये चीज होती है, लोगों के अंदर उतनी जागरूकता है, लेकिन गांव में कम है, क्योंकि वहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन कम है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है और हमारे गवर्नमेंट का रीच नहीं है उन लोगों तक। हम जैसे लोग पढ़े लिखे अगर इस चीज को आगे फैलाएंगे, और कुछ चीजें हैं अनएवॉइडेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते, कम जरूर कर सकते हैं, तो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एंटायर कंट्री में बहुत पॉल्यूशन हो गया है। तो जिसकी वजह है कि इतनी सारी मशीनरीज और इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स का डेवलप होना, तो देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है भागलपुर के लोगों को? भागलपुर के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब अगर मैं व्हीकल्स की बात करूँ तो बहुत सारे व्हीकल्स हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ठीक नहीं है, रोड्स नहीं है, तो जहाँ पर रोड्स नहीं है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली गाड़ी खड़ी रहेंगी रोड पर, तो पॉल्यूशन होगा ही। तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। और डेफिनेटली सैंडिस कंपाउंड में अभी हम हैं, तो सैंडिस कंपाउंड इज अ बून फॉर भागलपुरियंस। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लोगों को निजी तौर पर भी अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सब मिलकर इसको मतलब ध्यान देना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। हम बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, मैं बैंगलोर में रह चुका हूँ, वहाँ पर देखता हूँ मैं रोड्स पर मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये सैंडिस कंपाउंड के आसपास आपको प्लांट्स नजर आएंगे, बट आप अगर शहर में, बीच शहर में चले जाएंगे, मार्केट एरिया में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई प्लांटेशन नजर नहीं आएगा। तो लोगों को मिलकर जरूर ये सब लोगों के लिए है, सब लोग इससे अफेक्टेड हैं, तो सब लोगों। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।